Hello everyone, welcome back to my YouTube channel New Experience Classes. Today is day 10 and we are learning German case system. So आज हम पढ़ेंगे जर्मन में जर्मन के case system. So basically हमारे पास 4 case system होते हैं. One is nominative, accusative, dative and genitive. So as you are the beginners, so I will just tell you nominative, accusative and dative, and rest we will cover in the another video. Okay, so overall we have the fear, failure, frustration. That means 4 case system to understand. So now let's start with the first case system, that is nominative. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट केस सिस्टम के साथ, which is nominative. Let's get started everyone. So first we have nominative. Now let's see what is nominative. Okay. So nominative always deal with the subject. Always remember everyone that nominative always deal with the subject. Nominative हमेशा subjects के बारे में बात कर रहे हैं. Okay. So nominative में आपको ये याद रखना है, आप हमेशा क्या questions पूछेंगे, where and was. Where for the person and was questions आप पूछेंगे for the things के लिए. It is the subject, the doer of the action. Okay? जब भी हम subject के बारे में बात करेंगे आपको nominative ही use करना है. Okay? Which case you need to use? Nominative. So what is nominative? Basically, nominative is the case of the subject. It answered the question where other was. नॉमिनेटिव जो है हमेशा सब्जेक्ट के साथ डील करेगा एंड आपने क्या क्वेश्चन पूछना है नॉमिनेटिव में, वेयर एंड वाज. वेयर मीन्स हु एंड वाज मीन्स व्हाट. इट इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन इन द सेंटेंस. ओके, सो सब्जेक्ट जब भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा हम तब नॉमिनेटिव यूज करेंगे. जब भी आप सब्जेक्ट के बारे में डील करेंगे आपको हमेशा नॉमिनेटिव यूज करना है. ओके, नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई. आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है, उधर दाटिव है. ऑलवेज आस्क टू क्वेश्चन. वन इज वेयर, अनदर वन इज was. So where, W-E-R, where, which means who, and was, W-A-S, was, that means what. Okay, the answer is in the nominative. This will always give you the answer of nominative if you are asking where and was. Usually comes before the verb. Okay, now next thing is that nominative में हमें कौन सी टेबल फॉलो करनी है. बेसिकली द थिंग इज दैट आपने नॉमिनेटिव, आपने पेस्टम्ड आर्टिकल पढ़ा था, देयर, डी, दास, दी या आर्टिकल्स. इनडेफिनिट आर्टिकल आपने देखा आइन, आइना, आइन. एंड नेगेटिव आर्टिकल आपने देखा दैट इज काइंड, काइना, काइन, काइना. राइट. डेफिनेट आर्टिकल यू कैन सी हियर, डेफिनेट आर्टिकल मैस्कुलिन में हम यूज करते हैं देयर, फेमिनिन में यूज करते हैं दी, न्यूट्रल में यूज करते हैं दास एंड प्लूरल में दी. ये पूरी टेबल आपकी द को रिप्रेजेंट कर रही है. डेफिनेट आर्टिकल दैट्स कॉल्ड उन, दैट्स कॉल्ड बेस्टिम्ड आर्टिकल. बेस्टिम्ड आर्टिकल को हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, जो कि पूरी टेबल हमारी दा को रेफर कर रही है, देयर, डी, दास, दी. अगर कोई मैस्कुलिन होगा यू विल पुट सिंपली देयर आर्टिकल. फेमिनिन देन आप पुट करेंगे वहां पर डी, न्यूट्रल देन दास, प्लूरल देन दी. सेम वे अगर हम इनडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, उन बेस्टिम्ड आर्टिकल की, तो वहां पर आपको अ एंड एन पुट करना है. अ एंड एन. ओके, अ एंड एन के लिए आपको ये वाली टेबल फॉलो करनी है अपनी, आइन, आइना, आइन इन दैट वन. अगर नॉमिनेटिव मैस्कुलिन है आप पुट करेंगे आइन, फेमिनिन देन आइनो, न्यूट्रल आइन, एंड अगर प्लूरल है तो डैश आएगा. बिकॉज हम ये बोल सकते हैं अ बुक, बट हम ये कभी नहीं बोल सकते अ बुक्स. ओके, अ बुक्स वी कैन नॉट से इन इंग्लिश ऑल्सो. सो सेम वे इन जर्मन ऑल्सो वी कैन नॉट से अ बुक्स. राइट. तो यहाँ पर हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल कोई भी यूज नहीं होगा. ओके, आप वहां पर बिल्कुल डैश सिंबल पुट करेंगे. नेक्स्ट इज योर नेगेटिव आर्टिकल विच इज कॉल्ड नेगेटिव आर्टिकल. ओके, नेगेटिव आर्टिकल विच इज कॉल्ड नेगेटिव आर्टिकल. And what you need to use for negative article, that is no. This is referring the negative article table, kind, kaina, kain, kaina.
और आपको नेगेटिव आर्टिकल में क्या बताता है, नो के बारे में। लाइक आप बोल रहे हो नो कार, आई डोंट हैव मनी, नो मनी, सो यू आर यूजिंग नो। तो मैस्कुलिन में आपने यूज करने हैं काइन, फेमिनिन में काइनो, एनोइट्रोम में काइन, एंड प्लूरल में काइनो। Okay, so this is the table which you need to use. Now let's see with the help of example. Okay, first is their man liest ein Buch. So we are talking about the man. Their man liest ein Buch. We are saying the man reads a book. The man reads a book. ओके, सो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हु रीड्स अ बुक, कौन बुक पढ़ रहा है, राइट। सो फॉर कौन के लिए व्हाट विल बी योर क्वेश्चन, हु, एंड हु इन जर्मन वी यूज टू से वेयर, राइट। वेयर पार्ट का आपको आंसर मिला, दैट इज द मैन। हु रीड्स द बुक, द मैन रीड्स द बुक। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, आप क्या क्वेश्चन पुट करेंगे, वेयर, एंड यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज देयर मैन, द मैन। आप वहां पर क्या यूज करेंगे, अपना nominative. Next one is die Frau arbeitet im Büro. The woman works in the office. Okay, die Frau, the woman. Article of the Frau is die because वो feminine है। अगर feminine है तो आप क्या आर्टिकल पुट करेंगे, die. So आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर, कौन काम कर रहा है, राइट, who is working in the office. So who पार्ट का आंसर क्या मिला आपको, die Frau, the lady or the woman. Next is, I'm saying das Kind spielt Fußball. The child plays football. The child plays football. So who is playing the football? You will say this child, the child. So the child part will be nominative again. Next one, die Kinder lernen Deutsch. The children learning German. So who is learning German? Die Kinder, the children. So you will put it here, the nominative. ओके, दी किंडर विच इज नॉमिनेटिव। सो नॉमिनेटिव के लिए आपको सिंपल क्वेश्चंस पुट करना है, दैट इज वेयर, इफ इट इज अ पर्सन, इफ इट इज अ थिंग, देन यू विल पुट was. Suppose I am saying das ist meine Tasche, that is my bag. So what will be your question, what is that, right? आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, what is that, no? So for what, जब भी मैं थिंग के लिए बात कर रही हूँ, the bag, so what will be your question, was is das, then I will say that is my bag, das ist meine Tasche. ओके, सो आई होप आपको नॉमिनेटिव क्लियर हो गया। सो सिंपल सी बात है, आपको नॉमिनेटिव में टू क्वेश्चन पूछना है, वन इज योर वेयर, अनदर वन इज योर वास। ओके, एंड नॉमिनेटिव हमेशा आपके ये सब्जेक्ट के साथ डील करेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम सीख देखेंगे अपना नॉमिना एक्कुजेटिव केस, व्हाट डील्स एक्कुजेटिव। नाउ लेट्स पे अटेंशन ऑन द एक्कुजेटिव केस। सो एक्कुजेटिव केस में आपको हमेशा यहाँ पर टू क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। अगेन इन द एक्कुजेटिव केस यू नीड टू फॉर्म आस्क टू क्वेश्चन, वन इज योर वेन, अनदर वन इज योर वास। ओके, वन क्वेश्चन आपने पूछना है वेन, अनदर वन इज योर वास। व्हाट इज एक्कुजेटिव, एक्कुजेटिव हमेशा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डील करेगा, जो कि रिसीवर होगा उस एक्शन का। What is accusative? Accusative is the case of the direct object. Direct object का case है. It answered the question. आपको two question हमेशा पूछना है. What? That is when, other was. When, that means whom, and was means what. अगर वो person है तो आप पूछेंगे when. अगर वो thing है then आप पूछेंगे what. It is used when the object receives the action in the sentence. Okay, जब हमारा काम करने वाला एक्शन को रिसीव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, देन यू विल यूज एक्कुजेटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एंड वन मोर थिंग, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई योर एक्कुजेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू विल आइडेंटिफाई while asking two question, आप बस ओनली टू क्वेश्चन पुट करेंगे, वन इज when, another one is was, and accusative, the answer you will get there, accusative usually comes after the verb. ओके, एंड आपको एक्कुजेटिव में कौन सी टेबल फॉलो करनी है, अभी हमने देखा नॉमिनेटिव में हम फॉलो कर रहे थे देयर दी दास दी,
right? Ein, aina, ein. Then kind, kaina, kind, kaina. ओनली आपका एक्कुजेटिव में चेंज है बस मस्कुलिन के साथ, ओवरऑल आपकी नॉमिनेटिव वाली टेबल एंड एक्कुजेटिव वाली सेम है, ओनली आपके चेंजेस मस्कुलिन के साथ हैं। डेफिनेट आर्टिकल में हम वहां पहले पुट कर रहे थे देयर, बट एक्कुजेटिव में आप पुट करेंगे दे, फेमिनिन में दी, न्यूट्रल दास, प्लूरल इज दी। सेम वे इंडेफिनिट आर्टिकल में आप पुट करेंगे आइनिन, आइनो, आइन एंड डैश। Same way, kind table, kainin, kaino, kain, kaino. Okay, this you will put. Now let's see accusative with the help of example. Now I'm saying ish laser ein Buch. Okay, so ish laser ein Buch. So what I'm saying that I read a book. Okay, ish laser einen Buch. Ein Buch. Ich lese ein Buch. So here you can ask that, first of all, if I see this sentence, I read a book. So ish is your subject. Subject will be always nominative. Lesen is your verb. We are conjugating according to the ish laser. Ein book, I read a book. So ein book part is in my accusative. So what I am reading? A book. This is my direct object. तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बुक को पढ़ रहे हो. सो आई रीड अ बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो आप क्या पुट करेंगे यहाँ पर? एक्कुजेटिव ओनली, दैट इज आइन. ओके, आर्टिकल आपको पता है, बुक का आर्टिकल होता है दास बुक, एंड अगर आइन इज नॉट next one. Now you can see with the example here. Ich lese den Brief. I read the letter. So who is reading the letter or what I am reading? That is den Brief. So this is my direct object. So what I am reading? The letter. So the den Brief, that's the direct object. Article of the brief is there. There will changes into den. Accusative में there आपका den में change होगा. Next is sie sieht die Katze. That means she's the cat. So to whom she seen? That is the cat, direct object. Er kauft das book, he buys the book. So आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? What he buys? So the book he buys. That is the direct object. Next is wir besuchen die Freunde. We visits the friend. So whom I am visiting? That I am visiting the friends. Okay. So simply the friends part will be your accusative. Okay. सो एक्कुजेटिव में आपको इतना याद रखना है, एक्कुजेटिव हमेशा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डील करेगा एंड आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? वेन एंड वास. ओके, एंड रिमेंबर दिस थिंग, 99% ऑफ द वर्क विल बी योर एक्कुजेटिव. सो ओनली आपको ट्रिक अप्लाई करनी है नॉमिनेटिव के साथ एंड डाटिव के साथ, बट 99% वर्क विल फॉलो एक्कुजेटिव. नाउ लेट्स सी द डाटिव वन. व्हाट डाटिव्स टॉक अबाउट? Okay, now let's see the next piece, that is the dative. So dative can be given. So obviously when the dative, you have to ask question that is when. Okay, आपको dative में एक क्वेश्चन पूछना है, that is when. आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे? when. when means to whom. It is an indirect object. ये कैसा ऑब्जेक्ट है? indirect object है. The recipient of the action. So dative is the case of the indirect object. It answers the question. किसका आंसर देता है? when का, which means to whom और for whom. Literally आपका dative translate करता है मीनिंग को. to whom और for whom आप यूज करेंगे dative. It is used when the action is done to or for someone. आप किसी और के लिए एक्शन कर रहे हैं, वहां पर आप dative यूज करेंगे. What is the tip to remember? Dative is about the person who receives something. Okay. How to identify? You will just simply ask the question, and if you are getting the answer, then what question you will ask in the dative? That is when. To whom? Okay. Usually aapke comes after the verb. And what is the table? Same here.
लाइक आपने अभी नॉमिनेटिव की टेबल देखी, एक्यूजेटिव की। नाउ डाटिव में आपका डेफिनेट आर्टिकल देन, फेमिनिन इज देयर, एंड न्यूट्रल इज देन, एंड प्लूरल आपका देन प्लस एक्सटेंडिंग विल बी। इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए आप यूज करेंगे आइनम, आइनर, आइनम एंड डैश। सेम वे काइन टेबल के लिए काइनम, काइनर, काइनम, काइनम प्लस एक्स्ट्रा एंड यू विल यूज हियर। फॉर एग्जाम्पल, ich gebe den Mann, ich gebe den Mann here ein Buch, which means I give I give the man a book. So आप किसी और के लिए एक्शन कर रहे हैं। आपने किसके लिए एक्शन किया? मैन के लिए। So I give a book to the man. So whom I am giving the book? The man. So आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे? To whom? किसके लिए? The man के लिए, right? So to whom part will be your data. But the thing is that यहाँ पर जो आप given verb use कर रहे हैं, that is your vexil verb. सो आपका एक्यूजेटिव भी हो सकते हैं और ये आपका डाटिव भी हो सकते हैं। अगर आपके पास विक्सिल वर्ब है तो आप क्या रूल फॉलो करेंगे? पीडीटी, जिसका मीनिंग है पर्सन आपका हमेशा डाटिव होगा, थिंग्स एक्यूजेटिव। सो हियर आई एम सेइंग ich gebe dem Mann ein Buch, I give a book to the man. So whom I am giving? A man I am giving. And what I am giving? A book I am giving. Okay, so आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर? वही, to whom? So the answer is the man, the man. Sie hilft der Frau. She helps the woman. So whom she is helping? The women. Okay. Next is ich schenke dem Kind ein Spielzeug. I give a toy to the child. So whom I am giving? I am giving to the kind. I am giving to the child. So what I am giving? A toy I am giving. Spielzeug. Last one, wir erzählen den Freunden eine Geschichte. We narrate the friends a story. So we tell or narrate the story to the friends. So to whom I'm narrating? To the friends. So this is your dative plural. They plus extra and you can say. Okay. So they plus extra and they Freunden. Okay. Now let's see some of the question regarding that. But before that, I want to tell you some important thing here. Always remember how to differentiate between nominative, accusative and dative. So nominative आपको हमेशा subject के साथ and some of the question regarding accusative, dative and nominative. Okay. Now let's move forward. And dative के लिए आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है. That trick name is देव जी हैं. Okay. Past. देव जी हैं past. This trick you need to follow. Just a moment everyone. Okay, आपको ये ट्रिक फॉलो करनी है. That is देव जी हैं past. Okay, I'm writing it here.